एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन है। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन देखने में, 2 नंबर में आ सकता है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट, ये जो आपके सामने फंक्शन दिया गया और फंक्शन में कहीं ए भी फंसा हुआ है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ये स्ट्रिक्टली बढ़ता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको कम से कम वैल्यू बतानी है, ए की कम से कम जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते ही हैं कि टर्निंग पॉइंट निकालने होते हैं, तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का करोगे तो, और एक्स का करोगे तो ए आ जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको टर्निंग पॉइंट निकालने होते हैं। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू करना होगा 0 के। तो एक बार लिख भी देते हैं साथ साथ, फॉर टर्निंग पॉइंट, तो शॉर्ट में मैं 4TP लिख रहा हूँ। TP स्टैंड फॉर टर्निंग पॉइंट। आपका एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, दिस implies your 2x plus a equals to 0, और दिस implies आपको x की वैल्यू पता करनी होती है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो माइनस के a/2 आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप इसको रियल पे देखते, तो रियल पे आप कैसे बनाते? रियल एक्सिस बनाते हैं। पहले ऐसे हमने एक रियल एक्सिस बनाई है, और रियल एक्सिस बनाई है तो अगर यहाँ पर हम लेते हैं माइनस के इनफाइनाइट और यहाँ लेते हैं प्लस के इनफाइनाइट, और बीच में कहीं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली की बात चल रही है, तो जैसे कि बताया स्ट्रिक्टली के अंदर आप है ना जो लिमिटिंग पॉइंट होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ओपन a/2, ठीक है। इस तरह से कुछ बताया गया है। यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम साथ साथ ये, क्योंकि यहाँ तक कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, तो आपके सामने 2 इंटरवल आ रहा है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। अच्छा, अब आपको चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसमें थोड़ा रिवर्स थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम मान के चलते हैं तो यानी कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 लिया जाएगा। तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे आप, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजन लेना है, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फिर आप यहाँ पर अब क्या बनाएंगे? ये एफ डैश एक्स की वैल्यू रखिए, ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली जो आपका जो x होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस a/2। ये जो आपका जो x है वो ग्रेटर देन माइनस a/2 होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो फंक्शन भी दिया हुआ है ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये जो आपका एक पैराबोलिक शेप होती है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पैराबोलिक होती है, और यहाँ पर जो a है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो शेप बनेगी ये पैराबोलिक कप जैसी शेप होती है, कुछ इस तरह की शेप बनेगी। एक बार दिखा देते हैं, तो ये ऊपर की तरफ बनेगी क्योंकि a पॉजिटिव है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव होता तो कप डाउन बनती है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया भी है। तो एक बार अगर हम देखें इसका थोड़ा ग्राफ है ना, ऐसी रफ ग्राफ सोच लेते हैं ऐसी। तो अगर रफ ग्राफ की तरफ सोचें तो इसका ग्राफ जो होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें ये मैंने एक्स एक्सिस के साथ कट नहीं करा, तो चलो एक्स एक्सिस भी मत सोचो, खाली आप ऐसी ग्राफ ही सोच लो खाली इस तरह से, राइट। बस सिर्फ एक्सिस देख लेते हैं, बराबर ये कट कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बारे में नहीं सोचते हम। पर इतना जरूर है कि इसकी शेप जो है कुछ देखने में इस प्रकार की होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव दे रखा है। अच्छा, अब इसमें देखो जो फंक्शन है वो डाउन हो रहा है, यहां से देख सकते हो कि आप यहां से गिर रहा है, गिरने के बाद अप हुआ है, राइट। तो यानी कि यहां पर आपका जो है, मान लीजिए अब यहां पर उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बोला है तो बढ़ यहां से रहा है, तो यानी कि यहां पर 1 लिया जाएगा और उसके बाद कहीं 2 लिया जाएगा। इस प्रकार से लीस्ट वैल्यू अगर लेनी है तो ये 1 जो है ना, 1 को ही लिमिटिंग पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, राइट। तो यहां पर 1 है और ये आपका ये जो है ये टर्निंग पॉइंट को 1 के इक्वल लेना पड़ेगा। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टर्निंग पॉइंट दे रखा है माइनस के a/2, तो माइनस के a/2 को आप 1 से कंपेयर करोगे, तो माइनस का a/2 इक्वल्स टू 1 लेंगे, जिससे कि आपकी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। तो ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं इस चीज को कि हमने इसको 1 के साथ ही करा, 2 के साथ क्यों नहीं करा। अगेन आप थोड़ा सा ग्राफ पे दोबारा ध्यान दो। देखिए, अगर ये पैराबोलिक जो फंक्शन है ये डाउन जाने के बाद अप हुआ है, डाउन जाने के बाद अप हुआ है, तो टर्निंग पॉइंट आपका 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर लिया है तो लीस्ट वैल्यू अगर पता करनी पड़ेगी तो टर्निंग पॉइंट 1 लेना पड़ेगा आपको। 1 के बाद 2 पे भी हो सकता है पर डाउन जाए, पर 2 पे डाउन जाएगा नहीं क्योंकि ये पैराबोलिक है। अगर ये अप होना शुरू हुआ तो ये अप होता ही जाएगा फिर उसके बाद,
ठीक है, तो इसको 1 से ही कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि 1 विल बी द टर्निंग पॉइंट, राइट। और यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है -a/2 है, तो उसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू a की -2 आ जाएगी।